ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कई सालों से इस मसले का शिकार होते हैं और उनको अपनी पेट की खराबी की वजह नहीं समझ आ रही होती, और कई केसेस में इज़्तिराब इसकी या स्ट्रेस या डिप्रेशन इसकी जो है ना मेजर कॉज होती है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है और मैं बतौर जनरल फिजिशियन ई शाफ़ी के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन मेरी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की है और मेरा वर्क एक्सपीरियंस मुख्तलिफ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स का है, जिसमें फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, नूर केयर हेल्थ नेटवर्क शामिल हैं। आज हम जिस मौजू पे ई शाफ़ी के प्लेटफॉर्म से बात करेंगे वो एक बहुत ही कॉमन इशू है। आपने अक्सर देखा होगा अपने आसपास कि कुछ लोग जब भी स्ट्रेस या इज़्तिराब का शिकार होते हैं तो सबसे पहला असर उनके मैदे पे आता है। इसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स जब उनका एग्ज़ाम करीब हो तो फ़ौरन उनका पेट ख़राब होने लग जाता है या पेट में दर्द की कैफियत होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि इज़्तिराब का मैदे पे क्या असर होता है। इज़्तिराब बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं? इज़्तिराब या एंजाइटी जो है वो एक ऐसा इमोशन है जो हर बंदा जो है अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी फेस करता है, और जब ये एक ख़ास लेवल से ज़्यादा हो जाए कि वो आपके लाइफ पे असरअंदाज होना शुरू हो जाए तो मुख्तलिफ़ अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं, जिसमें एक बहुत मेजर जो सिम्पटम है वो आपके पेट की ख़राबी का है। इसमें जो सबसे कॉमन जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर दिल का ख़राब होना, मतली होना, भूख का ना लगना, पेट ख़राब रहना यानी लूज़ मोशंस या कब्ज़ की शिकायत रहना, इसके अलावा वज़न का गिरना, कमर में दर्द होना, ये कुछ चीज़ें शामिल हैं। आज हम स्पेसिफ़िकली मैदे की चीज़ों पे बात करेंगे। इसके अंदर मैदे में गैस और जलन होना और पेट का अक्सर ख़राब रहना सबसे कॉमन जो हैं वो कंप्लेंट्स होती हैं। तो इसके अंदर अब क्या किया जा सकता है? इसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है जो बहुत ज़रूरी है। मैदे को इंसान का दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ न्यूरॉन्स, एक स्पेसिफ़िक चीज़ टाइप के सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। उनका एक जाल होता है जो डायरेक्टली आपके दिमाग के साथ कनेक्टेड होता है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं कि इनका एक बहुत गहरा ताल्लुक है। यानी अगर आपकी सोचें नेगेटिव हैं और आप इज़्तिराब का शिकार हैं तो उसका डायरेक्ट असर मैदे पे पड़ेगा। इसके रिज़ल्ट में मैदा कुछ ऐसे कीमियाई मादे रिलीज़ करता है जो आपके पेट की ख़राबी का बाइस बनते हैं। अब हम कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका कोई इलाज नहीं है या जो मैनेज नहीं हो सकती। हमारे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कई सालों से इस मसले का शिकार होते हैं और उनको अपनी पेट की ख़राबी की वजह नहीं समझ आ रही होती, और कई केसेस में इज़्तिराब इसकी या स्ट्रेस या डिप्रेशन इसकी जो है ना मेजर कॉज होती है। अब इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? सबसे पहले कुछ ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो आप ला सकते हैं जिससे ये जो चीज़ है काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। पहली चीज़, एक्सरसाइज। अगर आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल कर देंगे, यानी इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आप हफ्ते में 5 दिन सिर्फ 20 मिनट के लिए कोई भी ऐसी हल्की फुल्की वर्जिश करते हैं जिससे आपकी दिल की धड़कन ज़्यादा होती है तो वो चीज़ इनफ है। इससे खून की रवानी बॉडी में बढ़ती है और कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो आपका स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने खाने पीने की थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। इसके अंदर बाहर का खाना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली खाना, इससे इज्तनाब करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स यानी जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उससे जो है ना आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और वो डायरेक्ट मैदे को जो है बहुत नुकसान पहुँचाती हैं और ओवरऑल सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह हैं। अगली चीज़ ये है कि जो बहुत चीज़ इस चीज़ के अंदर डिफरेंस मेक करती है कि आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाती है, वो किसी प्रोफेशनल के साथ गाइडेंस और सेशन है। इसके अंदर आप साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात से ताल्लुक़ जो है रब्ता कर सकते हैं या किसी मेडिकल लाइसेंस्ड फिजिशियन से रब्ता कर सकते हैं। इसमें कुछ रिलैक्सिंग टेक्निक्स होती हैं या कुछ ऐसी वर्जिशें होती हैं जिससे आपका स्ट्रेस बहुत हद तक जो है वो मैनेज हो जाता है।
ایک اور اس کے اندر ایلیمنٹ جو ہے وہ میڈیکیشنس یعنی دوائیوں کا ہے، لیکن اگر آپ اس کی کاز یعنی اس کی جڑ کو جو ہے وہ ٹریٹ کر لیں گے تو وہ مسئلہ ہی نہیں آئے گا۔ تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں جس پہ عمل کرنے سے جو ہے آپ اپنی زندگی میں بہت بہتر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ مزید مشوروں کے لیے اور اسپیشلسٹ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے ای شافی کی ایپ استعمال کریں۔